शुक्ल पक्ष की शुक्ल तिथि की रात में पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा के चांद हर जगह बिखरे हुए थे। उसी के पास नीली घाटी जंगल के होते हुए नीली घाटी जंगल के आसपास ही एक कई गुफा थी जो किसी की नज़र में नहीं आती। उसी गुफा से किसी का मंत्र बोलने की, जोर जोर से मंत्र बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो मंत्र की आवाज़ करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद एक शख्स की दर्दनाक चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि उसके सीने से कोई दिल को अलग कर रहा है। ऐसी भयानक चीख आज तक कोई भी नहीं सुना होगा। हाँ, एक कहानी है एक डायन की, जो बहुत ही खूबसूरत दिखने में तो अप्सराओं की तरह लगता है, पर उसकी असली चेहरा जो है वो किसी प्रेत से कम नहीं है। उसका जो झांसे यानी कि मुंह वाली चेहरा है अप्सराओं की जैसा लगता है, उसे देखकर तो अच्छे असली की शक्ल भी बिगड़ जाते हैं। और जब उसकी असली चेहरा पिशाचिनी का चेहरा देखती है सभी, तो जो भी देखता है उसका चेहरा वो भी परलक सुधर जाए, ऐसा है उसकी डरावनी चेहरा, खौफनाक। ये कहानी है एक डायन की, नीली घाटी जंगल में रहने वाले एक डायन। पूर्णमासी की रात है, तभी एक संध्या का टाइम था। तभी नीली नदी के पास से एक शख्स जा रहा था। वो और कोई नहीं है, उसका नाम था विराट। विराट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और मन में एक सवाल लेकर चल रहे थे। वो मन में ही बड़बड़ाती है कि अनुराग भैया ये किसकी कहानी लिख रहे हैं, और मेरी माँ भी ना। वो कुछ आगे बढ़ता, उसके पहले ही उसके पीछे से पायल की आवाज़ आने लगी। पहले तो विराट सोचने लगे कि ये मेरा वहम होगा। फिर वो 2-3 मिनट और 2-4-5 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी फिर से पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी उसको। फिर वो अपना कदम चलना बंद कर दिया। फिर वो आहिस्ता से पीछे मुड़े तो उसको उसके नज़र में कोई भी नहीं था। उसके पीछे भी कोई नहीं था, उसके आगे भी कोई नहीं था, दाएं भी कोई नहीं था, बाएं भी कोई नहीं था। अचानक हर जगह खामोशी सा छा गया था। फिर विराट उस खामोशी को तोड़ते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई कुछ बोलती है। वो बोलती है कि ये गांव वाले भी ना क्या अफवाह फैला के रखी है, डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत। आज की जनरेशन में कोई लोग ऐसा मानेगा क्या? उसको तो बुद्धू ही बोल सकते हैं। न जाने कैसी कैसी आफत है। बस जल्दी से बड़े हवेली पहुंच जाओ तो शुक्र मनाऊंगा भगवान को। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते बढ़ाते सामने बड़ी हवेली आलीशान जैसे महल में पहुंच जाते हैं। उस हवेली में अनुराग रहते हैं और वो हवेली अनुराग ने अपने दौलत से अंग्रेजों के राजा उससे खरीदा था। हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने से पहले ही बोल देता हूँ कि ये जो विराट है, विराट और अनुराग 2 भाई नहीं हैं, बल्कि विराट के चाचा हैं अनुराग। और अनुराग एक लेखक है, वो बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं। इसीलिए गांव में उसका नाम अनुराग नहीं बोलता, वो उसको सभी लोग लेखक बाबू के नाम से ही पुकारा करते हैं। विराट आहिस्ता अपने कदम को महल के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद वो भैया भैया कह के पुकारने लगे। थोड़ी देर बाद उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता तो फिर वो लेखक बाबू यानी कि अनुराग के कमरे में पहुंच गया। उस कमरे के ऊपर लिखा हुआ था 666 यानी कि 666। उस घर का दरवाज़ा टिका हुआ था
अंदर से बंद नहीं था और अनुराग दूसरी तरफ मुंह देते हुए टाइपराइटर में कुछ लिख रहा था। विराट के हाथ में कुछ पेपर्स थे जो वो टेबल पे रखते हुए आह भरते हुए बोलते हैं, अनुराग भैया। वो इतना ही बोला था कि अनुराग पीछे मुड़ के हुए चीरते हुए उससे बोलते हैं, तू इतना बड़ा हो गया, शादी भी कर ली, पर तेरे अंदर की वो बचपना वो वही के वही है। तू मुझे भैया क्यों बोल रहा है? तुझे पता है ना मैं तेरी पापा का भाई हूँ, तो मुझे चाचा बोल। विराट फिर चीख खुदाते हुए बोलते हैं, हाँ बोलना तो चाहता हूँ, बट अनुराग बीच में ही टोकते हुए बोलते हैं, बट क्या? विराट बोलते हैं, मैं तो आपको बचपन से ही भैया बोलकर पुकारा करता हूँ, तो अभी अचानक चाचा कैसे बोलूँ? अनुराग बीच में ही बोल पड़ता है, तुझे ये सब सीखना पड़ेगा, मुझे चाचा बोल, नहीं तो लोग हंसेंगे तुझ पर। विराट फिर से बोलता है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, मैं बोल लूँगा, सीखूँगा मैं। अनुराग फिर बीच में बोलता है कि फिर से भैया, मैं बोला ना कि मुझे चाचा बोला कर। हाँ। फिर विराट बोलता है, हाँ जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया था मैं। अनुराग बोलता है, हाँ बोल, क्या काम से आया था तू? फिर विराट अपने हाथों में वो पेपर लेते हैं, पेपर लेके बोलता है, आपको इसमें कुछ साइन करना पड़ेगा। अनुराग तुरंत ही उसके हाथों से पेपर लेकर साइन करना शुरू कर दिया। वो एक पेज भी नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा था, क्योंकि वो विराट के ऊपर आंख बंद करके ही भरोसा कर सकता है। विराट मन में ही सोच रहा था कि चाचा ने कोई भी फाइल को चेक नहीं करके ऐसे ही साइन क्यों कर रहा है। वो यही सोच रहा था कि तभी अनुराग सारे पेज पर साइन करते हुए एक पेज जो आखिर में था वो उसमें साइन नहीं किया। विराट फिर से बोल पड़ता है कि चाचा आप इस लास्ट पेजेस पर साइन क्यों नहीं किए? अनुराग झट से बोल पड़ता है कि तुम लोगों को मैं ये सारी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ये अपना जो हवेली है ये मैं किसी के हाथों भी नहीं देना चाहता, क्योंकि यही मेरा आखिरी निशानी है। इस पे ही मैं बैठकर अपनी कहानियाँ लिखा करता हूँ। ये बात सुनकर विराट चुप हो गए। अचानक वहाँ पर खामोशी से छा गई। विराट बोल पड़ता है, ठीक है, मैं भी यही ले जाता हूँ, ये हवेली अपने आपके पास ही रखो, तो मैं जाता हूँ। हाँ। अनुराग झट से बोल पड़ता है, तो अब इतनी रात को कहाँ जाएगा? यहीं पर रुक जाना, मेरी हवेली मेरे पास, रात भर बातें करेंगे। तो फिर यही रुक जा, अच्छा होगा। विराट उसी वक्त झट से बोलता है, नहीं चाचा, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरा घर पे कुछ अर्जेंट काम है। फिर अनुराग बोलता है कि घर पे तेरा आज क्या ज़रूरी काम है, तू यही रुक जाना। फिर अनुराग कुछ सोचते हुए बोलते हैं, ओह याद है, आज तो तेरा शादी का सालगिरह है ना? विराट शर्माते हुए बोलते हैं, हाँ चाचा वही है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, नहीं तो आनंदी मुझ पर कहर टुटाएगी। अनुराग हंसते हुए बोलते हैं, हाँ संभल के जाना, आज तेरा सालगिरह है, पर वो तू किस रास्ते से जाएगी बोल? विराट बोलते हैं, क्यों, जहाँ से आया वहाँ से, नीली घाटी की नदी है, उसको पार करके जाऊंगा। उसी वक्त अनुराग चुप हो गए, एकदम शांत। वहाँ पे खामोशी से फिर से छा गई है। अनुराग बीच में बोलता है कि तू इतनी रात को वहाँ क्यों जाना चाहता है? वहाँ से मत जा, तू दूसरे रास्ते से जाना, वही तेरे लिए अच्छा होगा। विराट बोलते हैं कि क्यों चाचा, मैं वहाँ से क्यों ना जाऊँ, आखिर वहाँ है क्या? तभी अनुराग बोलता है, वहाँ वो है। विराट बोलता है, वो कौन, बोलिए ना। अनुराग बखलाते हुए बोलते हैं, डायन। अनुराग का बातें सुनकर विराट जोर जोर से हंसने लगे और भी बोलता है
कि डायन मेरा क्या करेगा। अनुराग फिर से बोलता है कि डायन तेरा क्या करेगा जानना चाहते हैं, आज पता है ना तो कि क्या रात है आज। विराट कुछ सोचते हुए बोलते हैं क्या है आज रात। तभी अनुराग बोलता है कि आज पूर्णमासी का रात है और तू जानता है ना डायन सिर्फ पूर्णमासी की रात को ही शिकार करते हैं क्योंकि उसे जवान रहने में बहुत शौक है। अनुराग अपने बात को जारी रखते हुए कहते हैं वो डायन है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, किसी अप्सरा से कम नहीं। वो अपने रूप से मोहित करके तुझे फंसाने की कोशिश करेगा। वो तुझे पीछे से पहले बुलाएगा मीठी आवाज़ में, तू उसके बातों में ध्यान मत देना। विराट अनुराग के बात में बीच में ही टोकते हुए बोलते हैं कि क्या आप भी ना चाचा, आप तो लंदन में पढ़ाई करके आए थे ना, फिर क्यों ऐसा भूत प्रेत में विश्वास कर रहे हैं आप। आखिर में जो होगा देखा जाएगा ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो डायन कितना खूबसूरत है, मैं भी उसकी खूबसूरती का मज़ा उठाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो कौन है और क्यों लोगों को मारता रहता है। मैं देखना चाहता हूँ वो कितना सुंदर है। यही सब बोलते हुए विराट अनुराग को अलविदा कह के वो पेपर हाथ में लिया और फिर अपने गांव अपने घर में जाने के लिए रवाना हुआ। वो जाते जाते नीली घाटी जंगल में काला झाड़ी का नाम का एक जंगल है, वहाँ पहुँच गए। उसके बीच में ही विराट की मोबाइल बजने लगी। मोबाइल से ही आवाज़ आई कि हेलो, कब आओगे तुम, इतना देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी आओ, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तुम कहाँ हो। विराट बोलते हैं हाँ आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर वेट करो, सिर्फ 10 से 15 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ अभी। उसी वक्त विराट के मोबाइल का जो नेटवर्क है वो इशू होने लगा और हलक से आनंदी का फ़ोन कट गया। विराट हेलो हेलो बोलते हुए भी फ़ोन रख दिया अपने जेब में। वो आगे ही बढ़ने वाली थी तभी पीछे से पायल की आवाज़ आने लगी। विराट उस आवाज़ को सुनते हुए एक ही जगह पर रुक गए और मन में सोचने लगे, ये आवाज़ तो मैंने पहले भी सुनी है पर कोई भी नहीं था, अभी चेक करता हूँ कौन है। जब वो पीछे मुड़ती है तब देखती है कोई भी नहीं था। फिर वो दूसरी तरफ मुँह करके अपने रास्ते पर चलने लगे। फिर पीछे से थोड़ी देर बाद एक मीठी आवाज़ में बोलने लगी, एक लड़की की आवाज़ में, विराट, ओ विराट, कहाँ जा रहे हो तुम, इधर आओ ना। जैसे ही ये आवाज़ सुनती है विराट हक्का बक्का रह जाता है। फिर पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ने के बाद जो काली झाड़ी जंगल है उस पर देखता है कुछ हलचल होने लगा और बड़े से पैर के नीचे एक लड़की की आकार में एक काले साए थे। विराट मन में ही सोचने लगी कि इतनी रात को ये लड़की ही हो सकती है, पर ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। वो ये सब बड़बड़ाते हुए अपने जेब से मोबाइल निकाल कर मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है। फिर उस लड़की के ऊपर मारते हैं। फिर देखती है कि उस लड़की ने एक काले रंग का साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। अचानक उस जगह पे खामोशी से छा गई थी और उस लड़की के आसपास जुगनू के सितारे मंडरा रहे थे। ऐसा लगता था कि वो कोई अप्सरा ही है। इतना सुंदर, इतना सुशील लड़की वो आज तक पहले कभी भी नहीं देखी। वो लड़की आहिस्ता से बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम, इधर आओ मेरे पास। फिर विराट कुछ भी नहीं बोलता, हिलता भी नहीं। उसके बाद वो लड़की ही उसके सामने आहिस्ता से कदम चलाते हुए आते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। विराट कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ उसको निहारते हुए देख ही रहा था। Ha 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 ha!